हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। अगर मैं आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करूंगा तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं आध्यात्मिक जीवन नहीं करना चाहता फॉलो। कभी कभी ये प्रश्न लेके लोग जो है हमारे पास आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्या आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़े। आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा क्या है? हमें सब कुछ जोड़ना पड़े, हमें सब कुछ जोड़ना है। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें सब कुछ जोड़ना है भगवान से। हमें सब कुछ भगवान के अनुरूप देखना है, हमें हर चीज को भगवान से संबंधित देखना है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भूमि जल अग्नि वायु आकाश है, मन बुद्धि अहंकार है, ये मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। और जो सोल है, आत्मा है, ये भी भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति हैं, आध्यात्मिक शक्ति हैं। तो सभी वस्तुएं भगवान की शक्तियां हैं। तो हमारा कर्तव्य है, भक्ति आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है कि हर वस्तु भगवान से संबंधित देखनी है हमको। भगवान ने तो गीता में बोल दिया कि मेरी शक्तियां हैं, लेकिन इस ज्ञान को हम जब अर्जित करेंगे तभी हम भगवान से संबंधित देख पाएंगे। भगवान अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पशुओं में मैं गाय हूँ। तो ये सारी विभूतियां भगवान बता रहे हैं, किस लिए? कि जिसको जब उस चीज का दर्शन हो तो मेरा दर्शन करे, वो उस वस्तु को मुझसे संबंधित देखे कि मैं उसका कारण हूं। तो ये सिखाती है भगवत गीता, ये है आध्यात्मिक ज्ञान कि हर चीज को भगवान से जोड़ना। कैसे? ये मेज जो है, टेबल है, भगवान से जुड़ी हुई है। किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है। लकड़ी कहां से आती है? पेड़ों से आती है। और पेड़ कैसे बना? हमने एक छोटा सा बीज डाला, मिट्टी डाली, पानी डाला और इतना पेड़ बन गया। और जो मिट्टी पानी है उसका कारण कौन है? भगवान है। तो ये मेज भी किससे संबंधित हुई? भगवान से संबंधित है। कोई कहेगा नहीं, ये तो मैंने बनाई, मैं कारपेंटर हूं, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन ओरिजिनल सोर्स कहां से है? भगवान से है। हमारे अंदर जो बुद्धि है, मन है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, बुद्धि ज्ञान, जो कुछ हम सोच भी पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं, उसकी जो इंटेलिजेंस आ रही है वो भी भगवान के द्वारा आ रही है। तो वो भी भगवान से ही संबंधित है, हमारी बुद्धि भी। तो यही आध्यात्मिक जीवन है। अगर कोई ऐसा करने में सक्षम है कि हर चीज को भगवान से संबंधित देख रहा है, हर चीज में, हर एक्टिविटी में उसे भगवान का हाथ दिखाई दे रहा है, तो वही आध्यात्मिक जीवन है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। तो हम कहते हैं ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। भगवान का नहीं है, ये मेरा है। तो ये क्या है? हम आध्यात्मिक जीवन को फॉलो नहीं कर रहे। आध्यात्मिक जीवन मतलब सब भगवान का रहा है, सब भगवान का ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जितने भी भगवान क्या है? भोक्ताराम है। जितने भी लोक हैं, सभी यज्ञों के जितनी भी तपस्याएं हैं, ये सारी चीजें भगवान के भोग के लिए हैं, भगवान के आनंद के लिए हैं। जितने भी यज्ञ तपस्या हम करते हैं, सबके भोक्ता कौन है? भगवान है। क्योंकि भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान ही प्रोपराइटर है। सो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे हैं वो मेरे भोग के लिए नहीं है, वो भगवान के भोग के लिए है। अगर हम सोचते हैं वो मेरे भोग के लिए है और मैं भोग करूंगा, दैट इज भौतिक जीवन, हमारा भौतिक जीवन है वो। और आध्यात्मिक जीवन मतलब कि वो वस्तुएं भगवान के भोग के लिए हैं, हमको उनको भगवान से जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, भगवान से जोड़ना है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो अचानक से, बड़े व्यक्ति हैं, बहुत सारा धन है उनके पास, अचानक से क्या हुआ? सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उन्होंने, और सारा धन जो उन्होंने कमाया था, प्रॉपर्टी थी, वो अपने घर वालों के नाम कर दी और अकेले चले गए भगवान की सेवा करने के लिए। वो भी ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है कि जो भी हमने कमाया उसको भगवान से जोड़ें।
जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी भगवान से जोड़ना, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो आध्यात्मिक जीवन मतलब ये नहीं है कि हमें सब घर बार छोड़ना पड़ेगा, नहीं, घर बार को जोड़ना पड़ेगा भगवान से। हम जुड़ गए भगवान से, हमने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की, भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, भगवद गीता को रोज अध्ययन करते हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, हमारे अंदर अच्छे गुण आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम अपने घर वालों को भी जोड़ेंगे, अपने पेरेंट्स को भी जोड़ेंगे, हस्बैंड वाइफ को जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ेंगे। उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जोड़ेंगे भगवान से कि मैंने किया, मुझे अच्छा लगा, आप भी करो, आप भी भगवद गीता पढ़ो, आप भी पढ़ो, बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें कि वो भी बचपन से ही गीता का अध्ययन करें, स्टोरी फॉर्म में उनको सुनाएं, जिससे कि उनका ज्ञान में वृद्धि हो उनके, जिससे वो आगे चल के कुछ संस्कारित हों। नहीं तो आगे चल के अपने माँ बाप को घर से निकाल देंगे। बचपन में संस्कार नहीं दिया हम उनको, बचपन में उन्हें समय नहीं दिया, तो आगे चल के क्या होगा, निकालेंगे ही आपको। आपने दिया ही क्या उनको, ना प्रेम दिया, कुछ नहीं दिया, बाद में कहेंगे निकाल दिया। तो ये शिक्षाएं हमें देनी पड़ेंगी। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है जोड़ना, छोड़ना नहीं, हमको हर चीज़ को जोड़ना है। जो भी हमारे इर्द गिर्द है, जो भी हमसे संबंधित है, जिसके हम कंट्रोलर हैं, जिसमें हमारा थोड़ा सा भी कंट्रोल है, उस चीज़ को हमें भगवान से जोड़ना, यही आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, गलत धारणा है संसार में कि हमें आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करूँगा तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और मैं सब कुछ छोड़ना नहीं चाहता, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, हमको सारी जिम्मेदारी निभानी है, सारे कार्य करने हैं, सभी संबंधियों के साथ रहना है, घर वालों के साथ रहना है, और सबके साथ में मिलके, सबको भगवान से जोड़ के हमें भगवान के भक्ति करनी है, इस आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करना है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।